हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हरियाणा सीईटी के लिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। जो मैंने कहा था मैं आपको 1600 क्वेश्चन कराऊंगा। तो लगभग हमने 900 क्वेश्चन देख लिए हैं और हरियाणा से जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है जिस भी टॉपिक से, वो सब मैंने आपको टॉपिक वाइज करा दिया है। ठीक है ना। चाहे हरियाणा का मंत्रिमंडल हो, चाहे हरियाणा की खेती हो, चाहे हरियाणा के राजमार्ग हो, या फिर हरियाणा की नदियाँ हो, ठीक है। हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह हर वो टॉपिक आपको साथ साथ मैंने क्लियर कराया है। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। 900 क्वेश्चन करा रखे हैं ऑलरेडी। आज हम 900 से आगे जाएंगे, लगभग 1300 से, ठीक है। 1300 तक जाएंगे लगभग। हम इसमें 400 क्वेश्चन देखेंगे हरियाणा जीके के। तो चलिए, अब कोई टॉपिक नहीं रहा है, ठीक है। हरियाणा जीके का जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता था, चाहे हरियाणा के खनिज हों, चाहे हरियाणा के राष्ट्रीय अभ्यारण्य हो, या फिर नदियाँ हों, या फिर खेतीबाड़ी हो, या फिर हो हरियाणा का तीज त्यौहार, सब कुछ टॉपिक क्लियर करा दिया है इन 900 क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है। अगर किसी ने वो मेरे 5-6 पार्ट ना देखे हों, हरियाणा सीईटी के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमारे बचे हैं कितने, 900 से हमें 1600 तक जाना, तो लगभग 700 क्वेश्चन बचे हैं। 700 में से 400 आज इस वीडियो में निपटा देंगे और 300 क्वेश्चन रह जाएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम है 5-6 तारीख को, तो ये एक वीडियो और बनेगी 300 क्वेश्चन की। लगभग कल संडे है ना, तो कल आपको वो वीडियो मिल जाएगी 300 क्वेश्चनों की। हमारे हरियाणा जीके के 1600 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके अलावा 1000 क्वेश्चन मैंने आपको लूसेंट की बुक से, हरियाणा जीके के 400 क्वेश्चन हरियंत की बुक से, और 3000 क्वेश्चन करा रखे हैं विद्यापीठ की बुक से। अगर किसी को देखने हैं तो प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको हरियाणा सीईटी के नाम से और हरियाणा जीके के नाम से। तो लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो, चलते हैं, ठीक है। 900 क्वेश्चन पे देखते हैं हम क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया था अपना 900 नंबर तक। आज हमें 900 से आगे बढ़ना है। तो चलिए, अगर किसी को इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, भारतीय इतिहास पढ़ना है, चाहे वो प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो, या फिर मेडिवल हिस्ट्री हो, एकदम डीप में यूपीपीसीएस यूपीएससी लेवल का पढ़ा रखा है, तो आप तो सिर्फ देने जा रहे हो सीईटी, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, पेपर बिल्कुल ईजी आएगा। लगभग 70% ईजी, 30% टफ, ठीक है। पेपर बिल्कुल ईजी आएगा, क्योंकि आपने पीईटी वगैरह का देखा होगा यूपी का, उसमें ज़्यादा लेवल हार्ड नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। और ये मत समझना कि अगर इस पेपर में पास होगी तो नौकरी मिल जाएगी। ये सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है, ठीक है, तब जाके आप उस फार्म को भर सकोगे। देख लीजिए इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इस देश में एक अंगूठा छाप व्यक्ति नेता बन जाता है, सांसद बन जाता है, एमएलए बन जाता है, लेकिन आप बीएससी, बीकॉम, बीटेक करके भी सरकार ये कहती है कि आपको अपनी योग्यता, मतलब आपको अपनी योग्यता, आपको अपना क्वालिफाइंग करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आप पेपर दे पाओगे आगे जाके नौकरी के लिए। और ये नेता अंगूठा छाप है, कोई सांसद बना हुआ बैठा है, कोई एमएलए है, कोई मंत्री है, ठीक है। और आप देख लो बीटेक करके भी इतने सारे एग्ज़ाम निकालने के बाद, कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद, इतने सारे पेपर देने के बाद, तब भी सरकार ये कह रही है कि आपको अपनी योग्यता साबित करनी पड़ेगी, तब जाके आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। बट क्या करें, सरकार कह रही है करना पड़ेगा, और कोई दूसरा अपने पास ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। मैं कुछ ज़्यादा ही बोल देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ से। अगर मेरी आवाज़ स्लो लगे तो 1.50 या फिर 1.75 पे देखना, और 480 पिक्सल करके देखना, A1 क्वालिटी का डाटा दिखाई देगा। तो थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे, क्योंकि बहुत दूर जाना है, 400 क्वेश्चन है, लगभग 1 घंटे में निपटाना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है आज की वीडियो का। 1909 के, ठीक है ना, 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो ये था अम्बाड़ा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस 1909 पर मैं 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ। 1919 में क्या आया, 1909 में क्या आया था, ये आया था मार्लिमेंटो एक्ट, जिसमें मुसलमान अपने लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की मांग कर रहे थे। ये सब मैं मॉडर्न हिस्ट्री में करा चुका हूँ, ठीक है, तो मैं उस चीज़ पर बात नहीं करूँगा। तो चलिए आगे देखते हैं। हरियाणा, ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया था, तो ये 2006। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। आगे देखिए, तीसरा नंबर क्या कहता है, हरियाणा। हरियाणा का जो प्रसिद्ध चांद तारा है, ठीक है, चांद तारा जो घाघरा है महिलाओं द्वारा पहना जाता है, तो ये चांद तारा का घाघरा ये खद्दर का बना होता है, ठीक है। याद रखना, जो हरियाणा हरियाणा में जो महिलाएं चांद तारों का घाघरा पहनती हैं, तो वो खद्दर का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ देखते रहिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, ठीक है, हरियाणा ने 2016 में अपने बनने की कौन सी जयंती मनाई थी, तो हरियाणा बना था 1966 को, ठीक है, 1966 को बना था। और अब 2016 में देख लो कौन सी तिथि मनाई थी, तो ये सिल्वर जो गोल्डन जुबली मनाई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। आराम में
कोसर हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो ये है नारनौल में। आगे देखिए क्या कहता है, सूर्य सम्मान पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो ये 1.5 लाख रुपए। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, किसको मेवात की खानजादा जनजाति का संस्थापक माना जाता है? तो ये है बहादुर नाहिर। फ्रेंड्स, मेवातों की खानजादा जनजाति का संस्थापक माना जाता है बहादुर नाहिर को। आगे देखिए, हरियाणा के खिलाड़ी जय भगवान किस खेल से संबंधित है? तो ये जय भगवान देखिए क्या खेलते हैं? तो जय भगवान मुक्केबाजी, ठीक है ना, मुक्केबाज है ये। आगे देखिए, शाहबाद को किस खेल में सबसे ज़्यादा महिला खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्धि मिली है? तो शाहबाद से सबसे ज़्यादा लड़कियां गई हैं हॉकी में, ठीक है, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन की स्थापना कब हुई थी? 1973। नेक्स्ट देखिए, किस स्थान से पृथ्वीराज चौहान के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये हाँसी से, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, कहाँ की नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित करके प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया था? तो ये रोहतक की नगर पालिका थी, ठीक है ना। आगे देखिए, हरियाणा में, ठीक है ना, हरियाणा में आंवले का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ये होता है सिरसा में, ठीक है ना। अगर ये पूरे भारत में पूछ ले कि वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आंवला कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में, ठीक है ना। आगे चलिए, हरियाणा में राज्य बीज पंजीकरण संस्था का मुख्यालय? तो ये पंचकुला में। आगे देखिए, भारी वाहन संचालक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये मुरथल सोनीपत में, ठीक है ना। कल मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग और हरियाणा की कृषि की वीडियो अपलोड करी थी, तो वहाँ भी ये क्वेश्चन ऐड हुआ था। आप बस देखते रहिए और जुड़े रहिए लास्ट तक। आगे देखिए, हरियाणा के किस क्षेत्र में 3री शताब्दी में योद्धे का बोलबाला था? तो ये रोहतक क्षेत्र में योद्धे का बोलबाला था। आगे देखिए, ग्राम सेवक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता था? तो ये निकालते थे हरदेव सहाय, लाला हरदेव सहाय। आगे देखिए, हरियाणा उदय क्या है, ठीक है ना? तो ये CNG बस सेवा है, ठीक है ना। अगर कल की वीडियो आपने देखी होगी तो ये ऐसे क्वेश्चन मैंने जो हरियाणा का राजमार्ग वगैरह कराया ना, तो वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन ऐड थे। तो हरियाणा उदय क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हरियाणा में जो CNG बसें चलती हैं तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है हरियाणा उदय, ठीक है ना। आगे देखिए, जगनिक भाट ने 12वीं शताब्दी के किस वीर काव्य की रचना की थी? तो जगनिक, ठीक है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। कई बार ये पूछ लेता कि जागनिक ने किसकी रचना की थी? तो आलाखंड, ठीक है ना, आलाखंड वगैरह की रचना वगैरह किसने की थी? तो ये जागनिक, ठीक है ना, याद रखना। ये UPPCS में कई बार पूछ लेता कि जागनिक ने क्या रचा था? तो ये जागनिक का था आलाखंड, ठीक है ना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये आला वगैरह तो आप जानते ही होंगे। हरियाणा में जैसे रागनी फेमस है ना, कि हरियाणा की रागनी, हरियाणा में जो रागनी है उनको A1 क्वालिटी का माना जाता है। और ये आला है उत्तर प्रदेश का। जैसे यहाँ पर रागनी फेमस है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में बजता है ये UP में आला, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलिए, खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई थी? तो बैसाख के महीने में। आगे चलते हैं, कवि पुष्पदंत की रचनाएं किससे संबंधित है? कवि पुष्पदंत की रचनाएं, तो ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज की स्थापना? तो ये 1984 में हुई थी, 21 सितंबर 1984। आगे देखिए, 28 दिसंबर 2015 को डिजिटल भारत अभियान के अंतर्गत हरियाणा के किस जिले को राज्य का शीर्ष निष्पादन का खिताब होने का दर्जा मिला था? तो ये था पंचकुला। आगे देखिए, अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म पानीपत में 1837 में हुआ था। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किन 2 जिलों में शीर्ष पर्यावरणीय न्यायालय की स्थापना की गई है? तो ये फरीदाबाद और हिसार। नेक्स्ट देखिए, मुंजाल यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस जिले में है? तो ये गुरुग्राम में पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस स्थान पर थर्मल पावर प्लांट नहीं है? तो ये रेवाड़ी में कोई थर्मल पावर प्लांट नहीं है। आगे देखिए, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जनजातियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ये 71,000, ठीक है। ये 4 कहाँ से आ गया? यहाँ पर 71 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे याद रखना, 71,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? 71,000, ठीक है। इन चारों ऑप्शनों को भूल जाओ, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ 71,000 याद रखना, ठीक है। पहले थे कभी 21,000, फिर 51,000 करे गए, अब बढ़ाकर 71,000 हो गए, ठीक है। तो यहाँ 41 की जगह 71 आना था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। आगे चलते हैं, हरियाणा में उड्डयन नागरिक संस्थान कहाँ पर है? तो ये करनाल में। आगे देखिए, हरियाणा पुलिस हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये पंचकुला, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1973। इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो ये रोहतक से मिले हैं। नेक्स्ट देखिए,
बनावली फ्रेंड्स, बनावली या फिर बनवाली किस नदी पर स्थित था? तो ये प्राचीन सरस्वती नदी पर। और एक प्लेलिस्ट बना रखी है पीसीएस वाले टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें भारत के जितने भी लोक नृत्य वगैरह हैं, डांसिंग वगैरह, और कौन सी नदी को क्या कहा जाता था, भारत की सारी नदियाँ वगैरह कंप्लीट करा रखी हैं, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बनावली की खोज 1873-74 में SR राव बिष्ट ने की थी। साहिबी नदी मिल जाती है, तो ये यमुना नदी मिल जाती है। आगे देखिए, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को कब अनुसूचित किया गया था? तो ये 1988 में किया गया था। हरियाणा में आलू उत्पादन में कौन से जिले नंबर 1 है? तो ये है करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अम्बाड़ा। ये ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी। अगर ये पूछ ले पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ होता है, तो फिर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, फ्रेंड्स। और हरियाणा आता है तीसरे नंबर पर। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा है मैदानी क्षेत्र। आगे देखिए, हरियाणा राज्यसभा की सीटें हरियाणा में 5 हैं, ठीक है ना। अगर विधानसभा की पूछ ले तो 10 हैं। आगे चलते हैं, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, चंडीगढ़, ठीक है ना। आगे चलते हैं, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे, तो ये धर्मवीर सिंह भारती। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में विधानसभा ये बता दिए 90 सीटें हैं, ठीक है। अगर ये पूछ रहे जब हरियाणा बना था तब उस टाइम कितनी सीटें थी? उस टाइम थी 54, ठीक है। और ये पूछ रहे 54 से 90 कब कर दी गई? तो ये 1977, ठीक है। 1977 में 90 सीटें कर दी गई थी। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। प्लास्टिक उद्योग नगरी कहते हैं फरीदाबाद को। आगे देखिए, हरियाणा में टेक्सटाइल कॉरपोरेट टेक्सटाइल नगरी कहते हैं पानीपत को, ठीक है। बुनकर सिटी टेक्सटाइल नगरी, कॉरपोरेट नगरी पानीपत को कहा जाता है। तेलियाल झील कहाँ है? तो ये रोहतक में पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, शीतला माता मंदिर, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये है गुरुग्राम। अगर ये पूछ ले कब बना था, तो ये 1650 में बनाया गया था। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान 50 बार बता दिया, करनाल में, ठीक है। लोकसभा के सदस्य कितने हैं? तो ये 10 हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, यादवेंद्र गार्डन, पिंजौर, मोरनी हिल्स पर्यटन स्थल, तो ये पंचकुला में पड़ता है। आगे देखिए, विकास यादव जिन्होंने 2010 में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था, तो विकास यादव थे हिसार के। आगे चलिए, हरियाणा के किस जिले में सरसों सबसे ज़्यादा होती है? महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये है झाड़ूगिरी। आगे देखिए, उत्तराखंड के पास यमुनोत्री से यमुना निकलती है, ठीक है ना। ऐसे याद रखेंगे। आगे चलिए, अगर मेरी आवाज़ किसी को तेज़ लग रही हो तो थोड़ा स्लो कर ले, बाकी मैं तेज़ बोल ही रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, मुझसे न पाली हल्दी की डली, ठीक है ना। मुझसे न पाली हल्दी की डली पंसारी बन बैठा। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है कि छोटी सी उपलब्धि यानी कि कोई छोटी सी चीज़ मिलना और अगला भाई घमंड करने लग गया, ठीक है ना। छोटी सी उपलब्धि यानी कि कोई छोटी सी जॉब लगना और फिर घमंड करना, ऐसे बोल सकते हो आप। आगे चलिए, वर्ष 1928 में रेवाड़ी में किसने ज्योतिषवर समाचार पत्र निकाला था? तो ज्योतिष समाचार पत्र निकाला था पंडित प्रहलाद सिंह ने। आगे देखिए, हरियाणा विकास पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये बंसीलाल ने किया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आगे देखिए, रत्नावली, ठीक है। इस पर मैं हज़ारों बार बता चुका हूँ, ठीक है। इस पर मैं 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ। रत्नावली लिखी थी किसने? हर्ष ने। हर्ष की 3 पुस्तक थी, एक थी रत्नावली, एक नागानंद, एक थी रसिक प्रिया, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है तीनों की तीनों। यहाँ पूछा रत्नावली किसकी थी, तो ये हर्ष की थी, और एक थी नागानंद, और एक थी रसिक प्रिया। अगर ये पूछ ले कि हर्ष चरित्र किसने लिखी है, तो हर्ष चरित्र लिखी है बाणभट्ट ने, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से उलझाने की कोशिश करता है। इस हर्ष की 3 पुस्तक थी, तीनों, एक रत्नावली, एक नागानंद और एक रसिक प्रिया। अगर ये पूछ ले कि हर्ष चरित्र यानी कि हर्ष का इतिहास किसने लिखा है, तो फिर ये लिखा है बाणभट्ट ने। और कई बार ये पूछ लेता कि बाणभट्ट किसके दरबार में थे, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में थे। और क्या बता दूं, हर्ष के दरबार में कौन आया था? तो हर्ष के दरबार में आया था हेनसांग, ठीक है। ये हज़ारों बार क्वेश्चन बना है। हर्ष की राजधानी थी थानेश्वर, और हर्ष के दरबार में आया था हा से बनेगा हर्ष और हा से बनेगा हेनसांग, ठीक है। और कई बार ये पूछ ले कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो हेनसांग को ही यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। लेकिन यूपीपीएससी में एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि जो ये हेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में, ये हरियाणा में कितने साल रुका था? तो ये 10 वर्ष, ठीक है। 633 से 643 तक रुका था, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे। और क्या बता दूं, ठीक है, इतनी जानकारी बहुत है, ठीक है। आगे चलिए, लाल, और क्या था यहाँ पर, माधवाचार्य, इनको डिफाइन कर सकता है कोई? बताइए। माधवाचार्य, बल्लवाचार्य, शंकराचार्य, तो ये सब मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ये सब वैसे मैंने करा रखे हैं हिस्ट्री में। आगे चलते हैं, सलामती परियोजना
आरंभ करने वाला पहला राज्य था तो ये हरियाणा था। आगे चलिए, सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया था तो ये यमुनानगर के रोलाहरी गांव में। ठीक है। आगे चलिए, गांधी जी पलवल में कब गिरफ्तार हुए थे तो ये कई जगह लिखा मिलता है 8 अप्रैल। ठीक है, 8 अप्रैल लिखा मिलता है, बट यहाँ लिखा है 10 अप्रैल। ठीक है, तो आप देख के टिक करना, बट ये कई जगह 8 अप्रैल लिखा मिलता है, 8 अप्रैल 1919, और बट ये कई जगह 10 अप्रैल भी लिखा मिलता है। ठीक है, तो आप देख के टिक करना। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, और ये 1919 को तो बताने की ज़रूरत नहीं है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में हमारे देश में आया था रॉयल एक्ट, जिसको कहा गया था बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील के कानून। ठीक है, और 1919 में क्या हुआ था, 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ये 1919 का अधिनियम। ठीक है, इतनी बातें याद रखना। आगे चलते हैं। ठीक है, और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये पूछ ले किसके किसके लिए हुआ था तो ये जो 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, तो इसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए लोग जलियांवाला बाग में पंजाब में इकट्ठे हुए थे और गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया था जनरल डायर ने, जिसको 1940 में जाकर उधम सिंह ने मारा था लंदन में। ठीक है, लंदन के किंग्सले पैलेस में जनरल डायर को मारा था, क्योंकि जनरल डायर ने बहुत सारे मासूमों की जान ले ली थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में। और इसी भीड़ में, यानी कि जलियांवाला बाग में उधम सिंह के बाप भी थे। ठीक है, तो इसी अपने बाप की मौत का बदला 1919 में ये हत्याकांड हुआ था, और 1940 में जाकर बदला लिया। लगभग 21 साल बाद अपने बाप को, हत्यारे को मारने का काम किया था उधम सिंह ने। ठीक है, ये सब मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है आपको, कहाँ, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, आगे चलिए, हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल, तो ये नो डाउट अबाउट डैट सोनीपत। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली पर किया जाता है तो ये लूर नृत्य। आगे देखिए, हरियाणा में मारा गांव जगमग गांव योजना, तो ये 1 जुलाई 2015 से स्टार्ट हुई थी। आगे चलते हैं, कालका उपमंडल किस जिले में है तो ये पंचकुला में है। नेक्स्ट देखते हैं, श्री ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार से अधिक इनका शासनकाल था। आगे चलते हैं, जिस समय हरियाणा राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस टाइम जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे। अगर ये पूछ ले हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा तो 3 बार। पहली बार लगा था 1967, फिर लगा था 77, फिर लगा था 91। डिफेंस, और इनके आगे 19 और लगा लो। ठीक है, तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी, समझ रहे होगे। आगे चलते हैं, भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक पत्र किसने निकाला था तो ये नेकीराम शर्मा ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन बन जाए कि ये संदेश नामक पत्रिका कहाँ से निकलती थी, तो भिवानी से। किसने निकाली थी, नेकीराम शर्मा ने। और कई बार अगर ये पूछ ले कि संदेश नामक पत्रिका कैसी थी तो ये साप्ताहिक थी, यानी कि वीक में एक बार आती थी। ठीक है ना, समझ रहे होगे, वीक में एक बार। आगे देखते हैं, काबुली बाग मस्जिद किसने बनवाई थी तो बाबर ने बनवाई थी। ठीक है, और बाबर के युद्धों की ट्रिक, सब कुछ ओनली ट्रिक के नाम से वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट वहाँ जाके आपको मिल जाएगी। लेकिन आज शाम को मैं बाबर के युद्धों की ट्रिक की वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वैसे एक 5 मिनट की वीडियो अपलोड कर रखी है। इस बाबर के ऊपर मैं 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ। चलो मैं थोड़ा डीप में ले चलता हूँ इस बाबर के ऊपर। ठीक है, इस बाबर को अपने इंडिया में किसने इन्वाइट किया था तो इस बाबर को इंडिया में इन्वाइट किया था दौलत खान लोधी ने। ठीक है, दौलत खान लोधी। अब आपको ये लोधी कहाँ से आ गया, तो जो बाबर के साथ युद्ध हुआ था ना इब्राहिम लोधी का ताऊ था दौलत खान लोधी। ठीक है, ये दौलत खान लोधी वगैरह एक बार शिकार करने के लिए जम्मू कश्मीर से, मान लो ये भारत का नक्शा है तो ऊपर जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर से शिकार करते करते शिकार को ढूंढते हुए यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर पड़ता है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में आ जाते हैं जम्मू कश्मीर से शिकार को ढूंढते ढूंढते, शिकार खेलते खेलते। तो ये यहाँ पर इनको मिलती है एक सुंदर सी लड़की। ठीक है, ये ब्यूटीफुल गर्ल मिलती है यहाँ पर मध्य प्रदेश में। तो ये जो दौलत खान लोधी होता है ये तो थोड़ा बूढ़ा बाड़ा सा होता है, और इब्राहिम लोधी ये यंग जवान लड़का होता है, आज का एकदम ठाडा गबरू जवान। तो इस लड़के का दिल आ जाता है इस पर, और ये कहता है कि भाई तू मेरी रानी बन जा, मैं तुझे एकदम ऐश वैश कराऊंगा, पूरा ठाट वाट से रखूँगा। और ये बूढ़ा व्यक्ति जो इसका ताऊ होता है तो ये भी थोड़ा वैसे, इसका भी दिल आ जाता है कि भाई ये तो तेरी ताई बनेगी। ठीक है ना, तो ये दोनों में बहस हो जाती है। तो ये दौलत खान लोधी कहता है तुम हम आपस में झगड़े मत, इस लड़की से ही पूछ लो कि ये किससे शादी करेगी, किसके गले में माला डालेगी। तो लड़की थोड़ी समझदार होती है, ये कहती है ये तो बुढ़ा सा है, इसके गले के जाऊँगी। तो ये लड़की जो ये इब्राहिम लोधी होता है जवान लड़का, तो इसके साथ चली जाती है, इसके गले में माला डाल देती है।
तो इस करके जो इसका ताऊ होता है ये हो जाता है नाराज़, और ये जाते ही जब घर जाते हैं तो घर जाते ही सबसे पहले अपना एक सेनापति भेजता है किसके पास, बाबर के पास, कि भाई इंडिया का जो शासक है इब्राहिम लोदी वो तो बिजी है, उसकी नई नई शादी हुई है, ये अकेला ही है घर पे, और तू आ जा इंडिया पे हमला कर और अपना राज यहाँ पर स्थापित कर ले, इसको हरा दे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसे बनाया है कि भारत में किसने इनवाइट किया था बाबर को, तो बाबर को दौलत खान लोधी ने इनवाइट किया था। ठीक है कि हाँ भाई इंडिया पे और अपना कब्जा कर ले और दौलत खान लोधी को हरा दे, क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई है और वो घर पे ही मिलेगा, तो आ जा फटाफट। ठीक है ना। इसने अपना एक दूत समझ लो या फिर कोई मैसेंजर भेज लो या फिर डाकिया कह दो, कुछ भी कह दो, बस आप समझ जाओ। ठीक है। भेज कर बाबर को इनवाइट किया था। लेकिन जो ये बाबर है ना ये एकदम एवन क्वालिटी का बंदा था। इस बाबर पे मैंने जब मुग़ल मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा है तो सब कुछ बताया था। बाबर एक नंबर का बंदा था। ठीक है। बाबर बहुत पंक्चुअल था, मतलब टाइम का बहुत ही पाबंदक था, ना तो ये लेट होता था ना कभी किसी को लेट होने देता था, हर काम जो करना है वो करना है। बाबर A1 क्वालिटी का बंदा था, पंक्चुअल था, और बाबर को A1 क्वालिटी की महंगी महंगी से महंगी शराब पीने का शौकीन था बाबर। ये बात इसने अपने किताब में लिखी है बाबरनामा में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबरनामा किसने लिखा है, तो बाबर ने खुद लिखा है, और कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, तो ये टर्की भाषा में। ठीक है, टर्की भाषा में लिखा है, ऐसे याद रखना। जो मैं मुंह से बोल के एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ। टर्की भाषा में लिखा है बाबरनामा। और कई बार ये पूछ लेता कि हुमायूं नामा किसने लिखा है, तो हुमायूं नामा लिखा है बाबर की एक लड़की थी गुलबदन बेगम ने, याद रखेंगे। लेकिन 1526 का वो दिन था जब बाबर की सेना और इब्राहिम लोदी की सेना आमने सामने होती है पानीपत में। ठीक है, मान लो ये था ग्राउंड, यहाँ पर लड़ाई होनी है। ठीक है, तो ये बाबर था, बाबर के पास 20,000 सैनिक थे, ओनली 20,000। और जो ये इब्राहिम लोदी था इसके पास लगभग 3 लाख सैनिक थे। लेकिन जो इब्राहिम लोदी था इसको लड़ने का भी ढंग नहीं था, ये झंडू बाम किस्म का व्यक्ति था। बता देता हूँ क्यों। ठीक है, मान लो ये युद्ध है, ये युद्ध करने का ग्राउंड है। ठीक है, मान लो यहाँ लड़ाई होनी है, इधर बाबर की सेना है। ठीक है, इधर बाबर है और इधर अपना इब्राहिम लोदी है। एक सेकेंड। फ्रेंड्स, तो देखिए जो इब्राहिम लोदी था ना ये लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, सबसे आगे खड़ा होता था यहाँ इस रो में, सबसे आगे। इसके पीछे इसके सेनापति वगैरह, फिर इधर पैदल सेना, फिर इधर डिफेंस, इधर वो भाले भूले लेके तलवारबाजी लेके खड़े होते। लेकिन बाबर था A1 क्वालिटी का इंटेलिजेंट बंदा। बाबर के सबसे आगे यहाँ खड़े होते थे तोपची, मतलब यहाँ तोपें लगी रहती थी, और इसके पीछे बाबर के सेनापति वगैरह थे, फिर घुड़सवार सेना थी, और इसके चौथी रो में यहाँ बाबर खड़ा होता था, मतलब चौथी रो में बाबर और इसके पीछे ये तलवारबाज खड़े होते थे। अब ये इब्राहिम लोदी यहाँ फ्रंट में खड़ा है और यहाँ लगी हैं तोपें, जब तोपें चलेंगी तो भाई जो सामने होगा तो मरेगा, तो इसको लड़ने का भी ढंग नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। तो ये यहाँ तोपें लगी रहती थी, यहाँ ये खड़ा होता था इब्राहिम लोदी, तो मरना था ही, तो ये मर जाता है। और मरने के बाद लेकिन दूसरा युद्ध होता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन ये डीप में बन जाता है कि खानवा की लड़ाई कब हुई थी, तो खानवा की लड़ाई हुई थी 27 में, बाबर और किसके बीच, राणा सांगा के बीच। लेकिन ये राणा सांगा था तो ये भी झंडू बाम किस्म का व्यक्ति था, क्योंकि ये बाबर इसको हरा चुका था इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी की हार से राणा सांगा ने कुछ भी नहीं सीखा, ना ही बाबर के खिलाफ कोई रणनीति वगैरह बनाई। तो ये जाके सीधा टकरा जाता है कब, 1527 में बाबर से। डिफेंस। अब फिर वही बात होती है, बाबर तो A1 क्वालिटी का बंदा था, यहाँ तोपे थी। ठीक है, लेकिन जो ये राणा सांगा था ना इसने बाबर को बिल्कुल मार डाला होता। बाबर का जो दाहिना हाथ है ना, इन्होंने लेफ्ट हैंड इसको काट के रख दिया था राणा सांगा ने, इतनी तेज़ इसके तलवार से वार करा था इसके हाथ में, लगभग इसके हाथ को काट दिया होता। लेकिन बाबर के पास A1 क्वालिटी की तोपें थी। ठीक है, और वो तोपें जब चली तो राणा सांगा की सेना पीछे धकेल दी गई। पीछे क्या धकेल दी गई, हार हार गया राणा सांगा की सेना। ठीक है, लेकिन कई बार क्वेश्चन ये बन जाता कि भारत में कौन सा युद्ध था जिसमें प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था, गोला बारूद का प्रयोग किया गया था, तो गोला बारूद लेकर आया था हमारे पानीपत में कौन, बाबर। डिफेंस। अगर यूपीएससी लेवल पर लेकर जाऊँ ना आपको, ठीक है, तो यूपीएससी में कई बार ये पूछ लेता है, इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चन ये पूछा है कि पानीपत को ही, ठीक है, पानीपत में मुग़ल शासनकाल में इसको क्यों माना जाता था, इतना महत्वपूर्ण क्यों था ये पानीपत, क्योंकि मुग़ल काल की सारी लड़ाइयाँ पानीपत में हुई, तो इतना महत्वपूर्ण क्यों था ये पानीपत, कोई बता सकता है? ये इंटरव्यू में पूछा हुआ है यूपीएससी में। तो चलिए, कहाँ थे हम, ब्रेक के बाद स्वागत है। तो मैं ये कह रहा था, अगर यूपीएससी में इंटरव्यू में कई बार ये पूछा जाता कि मुग़ल काल में सबसे महत्वपूर्ण शहर पानीपत क्यों था,
ऐसी क्या खास बात थी पानीपत के अंदर कि मुगल काल की सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ पानीपत में हुई? तो इसके 2-3 कारण हैं जो कि इंटरव्यू में अगर कोई बताना चाहे, ठीक है ना, मैं बता देता हूँ। एक तो पानीपत ना सबसे पहले है, पानीपत सबसे ज़्यादा नज़दीक है उस टाइम, सबसे मेन जो केंद्र था वो थी दिल्ली, ठीक है ना, और पानीपत दिल्ली बिल्कुल पास पास में है। ज़्यादातर ये दिल्ली के पास पड़ता है, लगभग 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। अगर आपने दिल्ली को जीत लिया तो आप पूरे भारत के सम्राट बन जाओगे, इसीलिए जो मेन लड़ाइयाँ वगैरह होती थी वो पानीपत में हुई। और दूसरा कारण ये है कि पानीपत एकदम सपाट है, ठीक है ना, कोई पहाड़ वगैरह नहीं है। लड़ाई करने के लिए बिल्कुल बढ़िया जगह है, ठीक है ना, बढ़िया इलाका, एकदम प्लेन है, पहाड़ वगैरह नहीं है। मान लो ये पहाड़ है, ठीक है ना, और एक सेना पहाड़ के ऊपर है और दूसरी नीचे है, तो ऐसे लड़ाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। इसीलिए पानीपत दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि यहाँ पर बिल्कुल प्लेन एरिया है, लड़ाई करने के लिए बढ़िया जगह है, ठीक है ना। अब पहाड़ वगैरह जहाँ होते हैं, ठीक है, मान लो ये पहाड़ है, एक सेना पहाड़ के ऊपर है, दूसरी यहाँ नीचे है, तो लड़ाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ तक ना तो तीर भाले पहुँचेंगे ना कुछ होगा, ठीक है ना। तो दूसरा कारण ये है कि ये पानीपत दिल्ली के पास था और प्लेन एरिया है। और तीसरा मेन कारण है कि पानीपत की जलवायु, पानीपत की जलवायु बिल्कुल एवन क्वालिटी की है, ना तो यहाँ ज़्यादा वर्षा होती है ना ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। मान लो आप युद्ध करने गए और वहाँ पता लगे कि बारिश होने लगी, ठीक है ना, अब बारिश 2-4, ठीक है ना, बारिश 2-4 दिन चलती रही तो क्या बारिश में लड़ाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए पानीपत एवन क्वालिटी की जलवायु ही है, यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी है ना ही ठंडी है, ठीक है। मान लो आप लड़ाई करने गए, एकदम बारिश होने लगी, रुकी नहीं, 4 दिन नहीं रुकी, 10 दिन तक चलती रही, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये 2-3 मेन कारण हैं जो आप इंटरव्यू में बता के एवन क्वालिटी का सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है ना। इसीलिए मैं ज़्यादा डीप में पढ़ाना पसंद करता हूँ। इस अकबर पे मैंने कई बार लेक्चर दिया है, कई बार। ये झंडू किस्म का शासक था लेकिन लोग इसे महान बताते हैं। इसके हरम में, ठीक है ना, हरम वो होता है जहाँ पर लड़कियाँ वगैरह रखी जाती हैं राजा के लिए। और अकबर था 14-15 साल का था, ठीक है ना, और इसके हरम में 15 से लेकर 25 साल की लड़कियाँ रखी जाती थी। एक दो नहीं, ठीक है ना, 1 2 10 20 नहीं, लगभग 3000 लड़कियाँ रखी जाती थी अकबर के एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। और इस हरम की रखवाली करते थे हिजड़े, ठीक है। राजा के अलावा इन हरम में किसी को नहीं जाने दिया जाता था और इस हरम की रखवाली करते थे हिजड़े, ठीक है। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। याद रखना ये काबुल, कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि बाबर ने कौन सी लड़ाई में जिहाद का नारा दिया था, तो वो थी खानवा की लड़ाई, ठीक है। खानवा की लड़ाई थी और कब हुई थी? तो ये 1527 में हुई थी, ठीक है। आज शाम को आपको वीडियो मिल जाएगी, बाकी वीडियो ट्रिक की वीडियो, ठीक है। बहुत सारी ट्रिक की वीडियो हैं बाबर की, आपने देखे भी होंगे पहले। तो चलिए, ठीक है, शेर शाह सूरी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शाहजहाँ, इन सब के बारे में मैं बता नहीं सकता क्योंकि टाइम की पाबंदी है। आप कहोगे आप तो हरियाणा जी के छोड़ के, ठीक है, हिस्ट्री पे पहुँच गए हो, ठीक है। अगर आप इन सबको देखना चाहते हैं तो सब कुछ करा रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे राव बिरेंद्र सिंह। मार्कंडा नदी बहती है तो ये कुरुक्षेत्र, अम्बाला, शाहबाद, इन उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। एक बार और बता देता हूँ, ठीक है ना। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में, ठीक है ना, भारत में जो बहते हुए पानी के साथ साथ जो बाग बगीचे लगवाए थे ये किसने लगवाए थे? तो ये बाबर ने लगवाए थे, ठीक है ना, याद रखेंगे। जैसे आपने देखा होगा बीच में ये पानी बह रहा है और इसके इधर इधर पेड़ पेड़ पौधे वगैरह बाग बगीचे होते हैं, तो ये सब बाबर ने लगवाया था, बाबर लेके आया था इस टेक्निक को, ठीक है ना। ये यूपीएससी में कई बार पूछा है, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। आगे चलते हैं। किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है? ये यमुनानगर। आगे देखिए, शीश महल, ठीक है ना, शीश महल कहाँ है? तो ये फारूक नगर गुरुग्राम में है और ये बनवाया था किसने? फौजदार खान है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है कोचों को। हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। आगे चलते हैं। खपरबास वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये झज्जर में है, कई बार बता दिया। गीता जुड़सी क्या है? तो गीता जुड़सी लगाती है दौड़, ठीक है। अगर ये दौड़ ऑप्शन में ना हो तो आपको एथलीट पे लगाना है, ठीक है। गीता जुड़सी हैं एथलीट, अगर ये एथलीट ऑप्शन में ना हो तो फिर लगाएंगे आप दौड़ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए एथलीट, एन सांग ने अपनी पुस्तक में किसका वर्णन किया है? तो ये अपनी पुस्तक में इसने थानेश्वर का वर्णन किया है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। चंद्रावल फिल्म का निर्देशन किसने किया था? तो ये किया था जयंत प्रभाकर ने। चंद्रावल फिल्म के लेखक कौन थे? तो ये थे देवी शंकर प्रभाकर। आगे देखिए, हरियाणा, क्या कहते हैं, हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम है या फिर मयूर स्टेडियम है? तो ये है फरीदाबाद में, ठीक है ना। एक बात और बता दूं बाबर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, सब याद आइए। अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ना 1526 में, अगर ये पूछ रहे पानीपत के हूबहू नकल कौन से युद्ध को कहा जाता है? पानीपत का जो युद्ध हुआ था इसमें बहुत ही कत्लेआम खूनम खून हुआ था
अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि पानीपत की नकल कौन से युद्ध को कहा जाता तो वो खानवा का युद्ध था। ठीक है ना, खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था, इतना याद रखना। इसके अगले 1 साल बाद ही हुआ था। ठीक है ना, पानीपत की हूबहू नकल कही जाती। जो खानवा का युद्ध था इसमें भी बहुत ही मतलब खून बहा था, खूनम खून हो गए थे इसमें भी। ठीक है ना, जैसे जैसे मुझे याद आता जा रहा है मैं बताता जा रहा हूँ। ठीक है ना, सुषमा स्वराज का जन्म हुआ था अपने अम्बाड़ा कैंट में। आगे देखिए, मुक्केबाजी में प्रथम पदक दिलाया था तो विजेंद्र सिंह ने, आई थिंक 2008 में। आगे चलिए, हरियाणा क्या बोल रहा हूँ, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1970 में। आई थिंक ये हिसार में पड़ता है। आगे देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा किस के समीप स्थित काला आम, ये काला आम पानीपत में पड़ता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रताप सिंह का साथ दिया था? तो ये फूल सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रताप सिंह का साथ दिया था, और ये प्रताप सिंह जींद के शासक थे, ऐसे याद रख सकते हैं। चौटांग नदी को ऋग्वेद में कहा गया दृशदती नदी। ठीक है, तभी एक बार बोल रहा हूँ, जो पीसीएस के नाम से, पीसीएस वाले टॉपिक के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ पर जितनी भी वैदिक काल की नदियाँ हैं, ठीक है ना, तो उन सब का आधुनिक नाम, प्राचीन नाम सब कुछ करा रखा है। ठीक है ना, तो ये चौटांग को कहते थे दृशदती। ठीक है ना, और सतलज को कहते थे सतुद्री। ठीक है ना, और ये कुमरू नहीं है, यहाँ पर आएगा कुंभा। ठीक है ना, और कुंभा को काबुल को कहते थे कुंभा। ठीक है ना, ये सब आपको वहाँ मिल जाएगा उस प्ले लिस्ट में। मैं ज़्यादातर, ठीक है ना, मैं ज़्यादातर पीसीएस, ठीक है ना, पीसीएस लेवल और एचसीएस लेवल की तैयारी करवाता हूँ अपने चैनल पर। ठीक है ना, एकदम डीप में। तो चलिए, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति का विरोध सतनामी विद्रोह के साथ शुरू हुआ था। सतनामियों ने इनका सबसे ज़्यादा विरोध किया था। नेक्स्ट देखिए, पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय, जो पहले लाहौर न्यायालय जाना जाता था, तो इसका स्थापना हुई थी 1919 में। नेक्स्ट देखिए, गुलाम वंश का जो शासक था बलबन। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लेता कि बलबन कौन से वंश का था, तो ये गुलाम वंश का। और बचपन का क्या बोल रहा हूँ, बलबन का प्राचीन नाम क्या था, यानी कि बचपन का नाम था, तो इसका नाम था उलुग खां। ठीक है ना, उलुग खां इसका बचपन का नाम था। और कई बार ये पूछ ले कि रक्त और लोहो की नीति किसने अपनाई थी, तो ये बलबन ने अपनाई थी। सजदा और पावोस, सजदा का मतलब होता था झुककर राजा को प्रणाम करना, और पावोस का मतलब होता था झुककर लेटकर राजा के पैर के अंगूठे को चूमना। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सजदा प्रथा किसने चलाई थी, तो ये चलाई थी बलबन ने। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर पूछा है हरियाणा के जो शक्तिशाली मेव शासक थे, यानी कि मेवात पर जो राजा राज्य कर रहा था, तो उसकी शक्ति को नष्ट करने के लिए बलबन ने अपनी सेना भेजी थी 1267 में। आगे देखिए, लोकहित के मामले पर सलाह और चर्चा के लिए छः क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई। हरियाणा राज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता था, तो ये आता था उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, भारतीय सेना की पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो ये चंडी मंदिर। ठीक है ना, कई बार क्वेश्चन ये पूछ ले कि चंडीगढ़ शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो ये चंडी मंदिर के नाम पर ही चंडीगढ़ शहर का नाम रखा गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है, तो ये है दामन। ठीक है, दामन कोई लोक नृत्य नहीं है हरियाणा का। नेक्स्ट देखिए कि जिले में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने जुलाई 2015 में 3412 करोड़, यानी कि 3412 करोड़ की कुल निवेश वाली 3 सड़कों परियोजना की आधारशिला रखी थी। तो ये अम्बाला से रखी थी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट पुराना है, बट इम्पोर्टेंट आज भी है वो। बौद्ध काल में महाजनपद के आधुनिक हरियाणा का क्षेत्र शामिल था। तो बौद्ध काल में हरियाणा को क्या कहते थे, हरियाणा किस में शामिल था, तो ये कुरु और पांचाल। ठीक है, ठीक है ना, जो अपना हरियाणा बौद्ध काल में कहाँ पर सम्मिलित था, तो ये था कुरु और पांचाल क्षेत्र में। ठीक है, और इनकी राजधानी याद कर लेना, कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। कई बार पूछ लेता है मिलान करने के लिए भी। ठीक है ना, तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और ये आप जाओगे ना, यहाँ से क्या कहते हैं, इंद्रप्रस्थ शायद दिल्ली में पड़ता है। ठीक है ना, आप जैसे यहाँ से जाओगे बादली, ठीक है ना, बादली से मेट्रो पकड़ोगे ना, तो दिल्ली के लिए उधर नोएडा जहाँ क्या बोल रहा हूँ, गुड़गांव हुड्डा सिटी सेंटर जाने के लिए आप रोड क्या कहते हैं मेट्रो पकड़ोगे ना, तो दिल्ली जाते हुए रास्ते में पड़ता है इंद्रप्रस्थ। तो ये कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और कौशल की राजधानी थी वत्स। बज्जी की राजधानी थी आई थिंक कौशाम्बी। ठीक है, असमक की हाटक। कुरुपांचाल की बता दी सूरसैन, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। सूरसैन की राजधानी थी मथुरा। ठीक है, मथुरा। अवंती, ठीक है, कई बार पूछा है अवंती किसकी राजधानी थी, तो ये उज्जैन की। ठीक है, कई बार ये पूछ लेता कि उज्जैन का पुराना नाम क्या था, तो अवंती। और कई जगह ये आपको अवंतिका भी लिखा मिलेगा, और लेकिन कई बार ये पूछ ले
कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो उसका आंसर हो जाएगा शिप्रा। शिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन। इतनी जानकारी बहुत है या कुछ और डीप में ले चलूँ? चलिए रहने दीजिए, आगे चलते हैं। हर्षवर्धन के काल में कितने इंस्टीट्यूट थे या फिर कितने शिक्षा संस्थान थे? तो ये थे 5000। आगे चलते हैं। राज्य सरकार का वैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल। आगे देखिए, शिवालिक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो ये उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी, घग्गर, टांगरी और मारकंडा। अगर क्वेश्चन कई बार ये पूछा है कि मारकंडा की सहायक नदी कौन सी है, तो ये टांगरी। अगर ये टांगरी ऑप्शन में ना हो फ्रेंड्स, और कई बार घुमा के भी पूछ लेता है कि टांगरी की कौन सी सहायक नदी है, तो मारकंडा। अगर मारकंडा ऑप्शन में ना हो तो फिर आप सरस्वती से काम चलाना पड़ेगा। आगे देखिए, हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? तो ये नो अबाउट डैट, कुरुक्षेत्र। ठीक है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल का नाम याद रख सकते हैं। ठीक है। A1 क्वालिटी का डाटा देखने के लिए आगे चलते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। तो ये देखिए कुरुक्षेत्र। ठीक है। आगे देखिए, खिलाड़ी। ठीक है। कपिल देव का संबंध हरियाणा से था। ठीक है। अगर ये पूछ ले इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था चंडीगढ़। ठीक है। चंडीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। तो ये देखिए, हरियाणा राज्य से संबंध रखने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन थे? तो ये थे कपिल देव। नेक्स्ट देखिए, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पर किस जिले में बाबा खोड़ी का मेला लगता है? तो ये भिवानी में। आगे देखिए, एस्बेस्टस नामक खनिज पदार्थ, तो ये महेंद्रगढ़ में मिलता है। वंदे मातरम योजना संबंधित है तो महिलाओं से। आगे देखिए, 1004 नंबर को क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की फसल नहीं है? तो हरियाणा में चाय नहीं होती है। ठीक है। मक्का होती है, चावल होता है, गेहूँ होता है, लेकिन चाय वगैरह होती है असम और कहाँ पर? पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, और होती है कहाँ? कर्नाटक वगैरह में। ठीक है। कल जो हरियाणा कृषि की वीडियो कराई थी वहाँ पर ये सब डिटेल में बताया था। आगे देखिए, बहादुर सिंह, तो ये गोला फेंक खेल से संबंधित थे। ठीक है। ऐसे याद रखना, बहादुर सिंह थे हरियाणा के और ये गोला फेंकते थे। नेक्स्ट देखिए, महाराजा सूरजमल की पत्नी महारानी किशोरी का संबंध, तो ये फरीदाबाद से थी। आगे देखिए, हरियाणा सरकार ने किस जिले में 21 अप्रैल 2015 को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सरस्वती पुनरुद्धार परियोजना का उत्खनन आरंभ किया था? तो ये थे यमुनानगर। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? तो ये है पंचकुला। ठीक है। आगे देखिए, अरावली पर्वत माला हरियाणा के किस भाग में पड़ती है? तो ये दक्षिणी भाग में पड़ती है। अब थोड़ा कलर चेंज करते हैं। मैं कलर इसलिए चेंज कर देता हूँ, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर कलर चेंज कर लो, ये है वो है। ठीक है। इसलिए मैं हर कलर थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज करता रहता हूँ, क्योंकि एक ही कलर को बार बार देखते रहो स्क्रीन की तरफ तो ये कहाँ आँखों में चुभने से लग जाता है, मतलब इरिटेशन सी होने लग जाती है। ठीक है। क्योंकि मेरे पास मोबाइल है और मोबाइल से वीडियो शूट करता हूँ तो मोबाइल की रोशनी आँखों में चुभने सी लगती है, और फिर ऊपर से ये कलर। ठीक है। आगे देखिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, तो ये कई बार बता दिया है। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, और ये पूछ ले कहाँ पर है? तो ये है करनाल। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कहता है? ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकाशन ने हाल में ही टिप्पणी की है कि भारत 2020 में चीन के तहत वैश्विक वृद्धि वाला शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा? तो ये है वॉल स्ट्रीट जर्नल है। ठीक है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये दावा किया है कि भारत 2020 में चीन जैसा शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा। कई बार ये पूछ लेता है दलाल स्ट्रीट। अब चलता हूँ इकोनॉमिक्स की तरफ लेके, दलाल। ठीक है। अगर ये पूछ ले कि दलाल स्ट्रीट कहाँ है, तो दलाल स्ट्रीट है मुंबई में। ठीक है। दलाल स्ट्रीट है मुंबई में। आगे चलते हैं, और भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? तो वो भी मुंबई में पड़ता है। ठीक है। ये सब इकोनॉमिक्स में करा रखा है। आगे चलते हैं, रानी सोहाद्री किस घराने से थी? तो ये जींद से थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस रचना में रोहतक शब्द का उल्लेख मिलता है? तो ये है नकुल दिग्विजय। आगे देखिए, किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला था? तो ये बल्लभगढ़ में था। आगे देखिए, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को सरदार हुकुम सिंह समिति की वजह से हुआ था। आगे चलते हैं, हरियाणा का क्षेत्रफल, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। आगे देखिए, विभाजन के बाद पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया था? तो ये चंडीगढ़ में। आगे देखिए, हरियाणा राज्य में विधि प्रवासी पक्षियों, ठीक है, यानी कि हरियाणा राज्य में जो विदेशी पक्षी वगैरह आते हैं या फिर विधि प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु आपको जाना पड़ेगा सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य में पेवा मेला। ठीक है। पेवा मेला आयोजित होता है तो कुरुक्षेत्र में होता है। हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य प्राचीनतम है? तो ये धमाल महाभारत के टाइम से होता आ रहा है। ठीक है। आगे देखिए,
हरियाणा में 1 जुलाई 1996 में शराबबंदी हो गई थी और शराबबंदी हटा दी गई थी 1 अप्रैल 1988 को। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। हरियाणा शतरंज संघ का गठन हुआ था 1983 में। 3 मंजिला मस्जिद है जो रोहतक में है। मेजबान के लिए हिसार जिला प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स आगे देखिए, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, तो यह है ध्वजारोहण संबंधित। फ्रेंड्स ये ध्वजारोहण योजना से संबंधित है ये। आगे देखिए, उर्दू बोली जाती है गुरुग्राम में। आगे देखिए 27 नंबर क्या कहता है। मैंने कहा ना छुटेगा कुछ भी नहीं। फ्रेंड्स जितना कुछ छुटना वगैरह था छुटेगा कुछ भी नहीं। अगर बाई चांस टॉपिक वगैरह कोई छूट जाए तो वो सारे मैंने शुरू में ही करवा दिए हैं। हरियाणा की कृषि वगैरह फ्रेंड्स एक एक टॉपिक क्लियर करा रखा है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। और जैसे ये हरियाणा के 1600 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो मैंने आई थिंक 3-4 पार्ट रह गए इंडियन इकोनॉमी के। एनसीईआरटी का निचोड़ करा रहा हूँ तो इंडियन इकोनॉमी की तरफ जाऊँगा मैं, क्योंकि आप तो सीईटी दे के फ्रेंड्स आप तो सीईटी दे के हो जाओगे साइड में, क्योंकि जो आने वाला एग्ज़ाम है ना वो यूपी पीसीएस का है 2023 का। हरियाणा में एचसीएस की वैकेंसी हर 2 साल में आती है, 2-3 साल में एक बार, क्योंकि हरियाणा छोटा सा राज्य है, 24 ज़िले हैं फ्रेंड्स। लेकिन यूपी पीसीएस में यूपी में हर साल पीसीएस की वैकेंसी आती है। लगभग 300-400 वैकेंसियाँ आती हैं एसडीएम वगैरह की फ्रेंड्स। तो हर साल ये वैकेंसी होती है, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा राज्य है। लगभग 75 ज़िले हैं फ्रेंड्स। हरियाणा में 22 ज़िले हैं, तो हरियाणा में 22 ज़िले हैं और यहाँ पर हैं 75 ज़िले। फ्रेंड्स समझ रहे होगे, हरियाणा से 2.5 गुना बड़ा है यूपी। तो इसीलिए यहाँ पर आती है हर साल पीसीएस की वैकेंसी। तो इसीलिए अपनी एनसीईआरटी का निचोड़ प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं, क्योंकि आने वाली वैकेंसी है 2023 की पीसीएस की यूपी की। तो चलते हैं। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये होती है उत्तर पूर्वी में। मारकंडा नदी महत्वपूर्ण उपनदी है तो किसकी है? ये टांगरी की। ये बता दिया था ना, मारकंडा नदी की सहायक नदी टांगरी है। ठीक है, अगर टांगरी ऑप्शन में ना हो तो आगे चलते हैं। मौर्यकालीन स्तूप कहाँ से मिले हैं? तो ये हिसार और फतेहाबाद से। आगे देखिए 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बड़खल झील का निर्माण किया गया था। ठीक, कई बार क्वेश्चन ये बना कि बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था? तो 1947। आगे देखिए, किसका निर्माण हिमालय के दक्षिण में स्थित सफरील सफरी खाई के तेल का नदियों द्वारा हुए निक्षेपण के फलस्वरूप ऊपर उठाने से हुआ है? तो यह शिवालिक। आगे देखिए, हरियाणा का हिंद केसरी किसे कहते थे? तो पंडित नेकीराम शर्मा को। कुरुक्षेत्र में सर्वेश्वर महादेव का मंदिर बाबा सरकनाथ ने बनवाया है। ठीक है, ये सरकनाथ है, बट ये कई जगह आपको श्रवणनाथ भी लिखा मिलेगा। ठीक है, श्रवणनाथ, तो आप देख के टिक करना। आगे देखते हैं। ठीक है, ठंडा क्या है ये? ठीक है, ये ठाडा ठाडा छिकना है, मतलब वो बोलते हैं ना हरियाणवी भाषा में, कति छिक गया, मैं तो एकदम ठाडा छिक गया। तो ठाडा छिक गया का मतलब होना पूरी तरह से सेटिस्फाई होना या तृप्त हो जाना। ठीक है, ठाडा छिकना, क्योंकि आज तो कति छिक गए हैं ऊपर तक, मतलब पूरा छिक गया। ठीक है, यानी कि तृप्त हो जाना, सेटिस्फाई हो जाना। आगे चलते हैं। बटन मशरूम में हरियाणा का प्रथम स्थान है और हरियाणा में भी सोनीपत का। आगे चलिए, हरियाणा में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कौन से पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं शीशम का है, सीरस का है, पीपल का है, आम का, नीम का, बड़ का, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। शेख चिल्ली का मकबरा ये कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में है और बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है, आगे चलिए। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, केंद्रीय मिट्टी लवणता, तो ये सब है करनाल में। आगे चलिए, दीनबंधु छोटूराम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो ये है मुरथल में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। दीनबंधु छोटूराम तापीय परियोजना, तो ये यमुनानगर में। सतलुज नदी पर नांगल बांध परियोजना कौन सी नहर निकाली गई है? तो बताइए, सतलुज नदी पर नांगल बांध बनाकर कौन सी परियोजना चलाई गई है? तो भाखड़ा नहर। एक सेकंड, यहाँ पर पूछा है सतलुज नदी पर नांगल बांध बनाकर कौन सी नहर निकाली गई है? तो भाखड़ा नहर। हरियाणा राज्य में शराबबंदी हुई थी, तो ये बता दिया 1 जुलाई 1996। नेक्स्ट देखिए, भिवानी में टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल की स्थापना 1943 में हुई थी। हरियाणा में महिलाओं और पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से डांस किया जाता है, तो ये फाग नृत्य। ठीक है, होली वाले दिन फाग नृत्य किया जाता है एक साथ। आगे देखिए अगला क्या है। तो ये सुनीता वर्मा, संध्या निर्मला गुलिया, तो ये सब हॉकी खेलती हैं। ये देखिए आगे चलते हैं। वर्ष 1976 में हिसार से ग्राम सेवक, तो ये बता दिया ना, ग्राम सेवक लाला हरदेव सहायक समाचार पत्र निकालते थे। आगे देखिए, चने के कंकड़ व रेडियो चूने के कंकड़ व रेडियो का प्रयोग किसके
करके सीमेंट कहाँ पर बनाया जाता है? तो सीमेंट मिलता है चरखी दादरी में। ठीक है, सिंपल वे में समझिए। मतलब चूने और कंकड़ में और रेडियो का प्रयोग करके सीमेंट बनता है चरखी दादरी में। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य को मान्यता मिली थी 1928 में। आगे चलते हैं। लिफ्ट सिंचाई स्कीमें शुरू हुई थी। ठीक है, लिफ्ट सिंचाई स्कीमें शुरू करने वाला हरियाणा एशिया का कौन सा स्थान था? तो ये प्रथम स्थान था। आगे देखिए, हरियाणा के प्रथम सूफी संत थे तो ये थे शेख मोहम्मद तुर्क। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी यमुना नहर किन जिलों में सिंचाई करती है? तो ऑप्शन नंबर डी अम्बाड़ा, रोहतक, पानीपत, सोनीपत और करनाल। आगे देखिए, खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख मिला है तो ये मिला है करनाल से। आगे देखिए, छिलछिला। ठीक है, ये छिलछिला जो HCS का 2022 का एग्जाम हुआ है वहाँ पर पूछा गया था। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये कुरुक्षेत्र में। डिफेंस। बाटा सूज तो ये फरीदाबाद में है। लिबर्टी सूज करनाल में। आगे चलिए, राज्य में सिंचाई विभाग का मुख्यालय तो ये पंचकुला में है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, चेन्नडी का स्तूप। ठीक है, चेन्नडी का स्तूप कहाँ पर है? तो ये अम्बाड़ा में। और किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। कुषाण शैली का द्वार स्तंभ मिला है। ठीक है, तो ये कहाँ से मिला है? तो चलिए देखते हैं। तो ये मिला है रोहतक से। ठीक है, रोहतक। आगे देखिए, हरियाणा की किस तहसील में सबसे ज़्यादा जंगल हैं? तो ये यमुनानगर में है। आगे देखिए, किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक कभी सूखा नहीं है? तो ये पुंडरीक सरोवर है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान खुला है तो ये मीरपुर रेवाड़ी। आगे चलते हैं। प्रदेश में। ठीक है, प्रदेश में कौन से 2 स्मार्ट शहर सिटी की टॉप लिस्ट में आते हैं? तो ये करनाल और फरीदाबाद। आगे देखिए, हरियाणा में कितनी पंजीकृत गौशालाएँ हैं? तो ये 619 गौशालाएँ हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, मध्यकालीन लेखों में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो ये था हरतिनक। ठीक है, आगे देख, कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं, ये कई बार बता दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। रोहतक के स्थल बोहर मठ का निर्माण किस सदी में हुआ था? 8वीं सदी में। आगे देखिए, मधुबन में 4 पीरों की मजार है। ठीक है, जब आप जाओगे करनाल की तरफ बस में बैठकर तो ये जो नहर सी पड़ती है ना, नहर के बगल में ही है ये पीर बाबा की मजार। 4 पीर हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए, हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल थे तो ये थे आनंद स्वरूप। 12 तीर्थ की तिथि पर स्नान करने पर पुण्य मिलता है तो यह पूर्णमासी को नहाना चाहिए उसमें जाकर। ठीक है, आगे देखिए, एक सेकेंड। ठीक है, अब सही दिखाई दे रहा होगा। देवी कूप शक्ति के स्थान पर सती माता का कौन सा अंग कटकर गिर गया था? तो इनका दायां टखना। ठीक है, ये देखिए, दायां टखना। आगे देखिए, लोक लाज से नहीं चलता तो ऐसा कहा था देवीलाल ने। ठीक है, आगे देख चलिए, हरियाणा के जो अजय रात्रा हैं तो ये क्रिकेट खेलते हैं। आगे देखिए, प्रदेश में किस नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में अम्बा नामक राजपूत ने की थी? तो अम्बा नामक राजपूत ने अम्बाड़ा शहर बसाया था 14वीं सदी में। आगे देखिए, कपिल मुनि के पिता कदम्ब ऋषि ने कहाँ पर तपस्या की थी? तो ये की थी हंस डेहर में। ठीक है, आगे देखिए, प्रसिद्ध घोड़िया नृत्य तो ये विवाह के टाइम पर किया जाता है और कई जगह ये खोड़िया और कई जगह ये घोड़िया लिखा मिलेगा, आप देख कर टिक करना। ठीक है, आगे चलिए, पांडु पिंडारा के किस तिथि को पूर्वजों को पिंडदान किया जाता? तो ये सोमवती अमावस्या को। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा को संगीत वाद्यों में कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में। रोहतक में कौन सा खनिज मिलता है? तो ये चूना मिलता है। हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? तो 3 है। आगे देखिए, ये हो गया ना। हाँ ठीक है, सही जा रहे हैं हम। 79 नंबर देखिए, हरियाणा राज्य का कौन सा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी है? तो ये सिरसा। लिविंग विद ऑनर पुस्तक के लेखक हैं ये शिव खेड़ा। आगे चलते हैं। ठीक है, 81 नंबर देखिए क्या कहता है, किस जिले में नारसिंह स्टेडियम है? तो फरीदाबाद में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र तो ये सब करा रखा है कुरुक्षेत्र में ही है। आगे देखिए, पशु डेयरी के साथ साथ खेती करना तो ये क्या कहलाता है? तो ये मिश्रित कृषि कहलाता है। ठीक है, कई बार बता रखा है। जो कल की वीडियो थी ना, आप उसमें ये बताया था मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बोल के। ठीक है, मान लो आप कृषि कर रहे हो। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है, थोड़ा पानी पिया है। मान लो आप खेती कर रहे हो। ठीक है, खेती कर रहे हो और साथ साथ में आपके मैच भी हैं, डेयरी भी खोल रखी है, तो उसको क्या कहेंगे? खेती और डेयरी को तो उसको कहेंगे मिश्रित कृषि। ठीक है, मान लो आप कृषि कर रहे हो साथ साथ में आपको आपने सब्जियां वगैरह भी बोते हो। ठीक है, तो उसको कहेंगे ट्रक फार्मिंग। है कहीं ऑप्शन में? ठीक है, तो उसको कहेंगे ट्रक फार्मिंग, यानी कि ट्रक में भर के आप सब्जियां वगैरह ले जाते हो बेचने के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। और
आप कृषि कर रहे हो, ठीक है ना, और 2-3 मैथ्स भी ले रहे हो तो उसको कहेंगे पशुपालन, ठीक है ना, पशुधन खेती। आगे चलते हैं, ठीक है। प्रथम एवरेस्ट पर्वतारोही कौन थी? तो ये संतोष यादव थी। आगे चलिए, हरियाणा में तूफान तो ये कपिल देव को कहते हैं, हरियाणा हरिकेन्स। प्रसिद्ध कवि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन आली, तो ये मिर्जा गालिब के शिष्य थे। गौ संरक्षण और गौ संवर्धन विधेयक पारित हुआ था 16 मार्च 2015 को। हरियाणा के किस जिले में हाथी पुनरुत्थान अनुसंधान केंद्र? तो ये यमुनानगर में। आगे देखिए, पंडित श्री राम शर्मा का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? था झज्जर में, टोपरा, ठीक। टोपरा का जो अभिलेख मिला है तो ये ब्राही भाषा में लिखा हुआ मिला है, ठीक। अशोक के जितने भी अभिलेख मिले हैं ना, कहाँ से मिले हैं और किस किस लिपि में लिखे मिले हैं, तो इन सब की ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी आपको। महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे को फांसी हुई थी अम्बाड़ा जेल में। आगे देखिए, भीमा देवी कॉम्प्लेक्स, तो ये पिंजौर में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, स्त्री पुरुष का अनुपात हरियाणा में कौन सा स्थान है? तो हरियाणा सबसे लास्ट नंबर पे है। बहुत ही खराब स्थिति है यहाँ पर, बट अब धीरे धीरे सिचुएशन सुधर रही है। किंगफिशर पर्यटन परिसर कहाँ पर है? तो ये अम्बाड़ा में। यात्री कल्पना चावला का जो तारामंडल है तो ये कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। 50 रुपये टिकट लगती थी यहाँ पर, और एवन क्वालिटी का ये, ठीक है। आगे चलिए, राज्य में स्वयं सहायता समूह के रूप में सिद्धा योजना, तो ये 2002 की है। फेयर प्ले स्कॉलरशिप किसके लिए? तो खिलाड़ियों के लिए। आगे देखिए, हरियाणा केसरी तथा भारत केसरी हरियाणा कुमार के खिताब से किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती। हथिन किस जिले में? ठीक है, हथिन किस जिले में? तो ये पलवल में पड़ता है। आगे देखिए, हरियाणा में ओम शांति ट्रस्ट सेंटर कहाँ पर है? तो ये है गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर बी। अब दिखाई दे रहा होगा गुरुग्राम, ठीक है। आगे देखिए, पचरंगा अचार, तो ये पानीपत में मिलता है, एक देले का नहीं है, बस नमक ही नमक है इसमें, ठीक है। आगे चलिए, हरियाणा के किस नगर में शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषद की स्थापना की गई? तो गुरुग्राम। कौन सा जिला भारतीय सेना हेतु गोला बारूद तैयार करता है? तो ये करता है यमुनानगर, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। आगे चलते, हरियाणा में किस रेलवे मार्ग को ऐतिहासिक धरोहर में दर्जा मिला है? तो ये कालका टू शिमला। नेक्स्ट चलिए, हरियाणा में उर्दू अकेडमी की स्थापना हुई थी 1985 में। गोरखपुर गांव में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो ये नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। नेक्स्ट देखिए, राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वेजिटेबल, तो ये हरियाणा के घरौंडा में पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हरियाणा में होम रूल आंदोलन असफल होने पर नेकीराम शर्मा बीजीटी से मिलने कहाँ गए थे? तो ये गए थे पुणे, ठीक है, यानी कि नेकीराम शर्मा बाल गंगाधर तिलक यानी कि बीजीटी से मिलने गए थे पुणे। आगे चलते हैं, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? तो ये मेहर सिंह। पुरानी फिरोज शाह नहर की मरम्मत चार्ल्स मेटकॉफ ने कराई थी, ठीक है। इस बंदे का नाम याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। से याद रखना इस बंदे का नाम। कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है डीप में कि भारत में प्रेस मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को, यानी कि जो हमारे भारत के अखबार वगैरह छपते थे तो अंग्रेजों ने उनके ऊपर प्रतिबैन यानी कि बैन लगा दिया था और उस बैन को हटाया था चार्ल्स मेटकॉफ ने। इसीलिए ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहते हैं? तो चार्ल्स मेटकॉफ। आगे चलते हैं, स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, संग्राम सिंह रेसलर हैं, तो ये हरियाणा के रोहतक ज़िले से आते हैं, ठीक है। ऐसे चलिए, हरियाणा में गगन नारंग निशानेबाज हैं, ठीक है। हरियाणा के जो गगन नारंग है तो ये निशानेबाज हैं यानी कि शूटर हैं। आगे चलिए, हरियाणा का पहला अनाज बैंक खोला गया था पानीपत में। आगे चलिए, भारत में पहला बायो नाइट सल्फर प्लांट, तो ये पानीपत में ही लगाया गया है। आगे चलते हैं, हरियाणा में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति किस वर्ष स्टार्ट हुई थी? तो ये 2002 से। आगे देखिए, हरियाणा में रैपिड मेट्रो, तो ये 2013 में स्टार्ट हुई थी गुरुग्राम से। आगे चलते हैं, हरियाणा में सोना पाया जाता तो अम्बाला में चरखी दादरी की विमान दुर्घटना 1996 में हुई थी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, लीलाधर, ठीक है। लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय, तो ये सिरसा में है। प्रसिद्ध हाली पुस्तकालय, ठीक है। हाली पुस्तकालय, हाली पार्क सब पानीपत में है। भगवान परशुराम पुस्तकालय, तो ये रेवाड़ी में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, धमाल नृत्य किस ऋतु में किया जाता है? तो बसंत में। आगे चलिए, हाथी के असीरगढ़ किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। पेट्रो हब, ठीक है। पेट्रो रसायन परिसर की
एक सेकंड फ्रेंड, आप चलते हैं फ्रेंड। पेट्रो रसायन परिसर तो ये हरियाणा के पानीपत में। आगे चलिए। मीर साहब मजार हरियाणा के किस जिले में? तो फतेहाबाद में। आगे देखिए। हरियाणा के राज्य में हरियाणा सामुदायिक नामक परियोजना कब स्टार्ट हुई थी? तो 1989 और 99। ठीक है। 1988, क्या बोल रहा हूँ, 1998 99। ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है वो कब स्टार्ट हुई थी? तो वो भी 1998 99 में स्टार्ट हुई थी। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है। आगे चलिए। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट गन्नौर का विकास कहाँ पर है? तो ये गन्नौर आता है सोनीपत के अंडर। ठीक है। तो सोनीपत आंसर होगा इसका। देखते हैं। ये देखिए। ठीक है। सोनीपत। आगे चलते हैं। हरियाणा में किस सब्जी की सबसे ज़्यादा खेती होती है? तो आलू। आगे चलिए। लेदर गारमेंट पार्क तो ये बहादुरगढ़ में है। बहादुरगढ़ पेपर, क्या बोल रहा हूँ, बल्लार पेपर मिल। ठीक है। बल्लारपुर पेपर मिल कहाँ पर है? तो ये 1929 में बनी थी, यमुनानगर में। और यमुनानगर को कहते हैं पेपर सिटी। ठीक है। हरियाणा का कौन सा विभाग पेपर लेस विभाग बन गया है? तो औद्योगिक परीक्षण। हरियाणा प्रदेश का पहला सब प्रेरित आदर्श गांव है तो ये सुई गांव। ठीक है। सलारगंज गेट कहाँ पर है? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। सलारगंज गेट पड़ता है पानीपत। ठीक है। पानीपत में है। अगर ये पूछ ले सलारगंज म्यूजियम कहाँ पर है तो उसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है। तो चलिए। ठीक है। हैदराबाद में है सलारगंज म्यूजियम। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध प्रसिद्ध पहलवान उदय चंद। ठीक है। प्रसिद्ध पहलवान उदय चंद को अर्जुन पुरस्कार मिला था 1961। आगे देखिए। प्रसिद्ध पानीपत के प्रसिद्ध शिव सन्निधाम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दादा पोता मंदिर। सैयद रोशन अली शाह की दरगाह तो ये पानीपत में है। आगे चलिए। सलाल फखरुद्दीन बा हाफिज जमाला की मकबरा तो ये पानीपत में है। चिट्टा मंदिर तो ये यमुनानगर में है। आदि बद्री। ठीक है। आदि बद्री सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है? यमुनानगर। आगे चलिए। ग्रे पेलिकन पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो ये यमुनानगर में है। आगे चलिए। कलसिया कलसिया रियासत का किला कहाँ पर है? तो ये छिछरौली में। आगे चलिए। अब अरावली का गोल्फ मैदान डिजाइन किया था तो ये क्या था? ठीक है। अरावली के गोल्फ मैदान के डिजाइनकार स्टीफंस। ठीक है। तो ये स्टीफंस कहाँ के थे? तो ये स्टीफंस थे अमेरिका का डोमिसाइल बना हुआ था इनका। आगे चलिए। धौज झील। ठीक है। धौज झील किस जिले में है? तो ये फरीदाबाद में। फाल्गुन मास में इमलौटा दादरी में मेला किस भगवान की स्मृति में लगता है? तो हनुमान। रोहताइन का कुआं प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? तो ये भिवानी। गौरी शंकर मंदिर तो ये भिवानी में है। हरियाणा के किस जिले में मेंढकों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो दादरी। ठीक है। दादरी को कहते हैं मेंढकों का शहर। आगे चलिए। बाबा। ठीक है। ये मेंढक ही है। मेंढकों के शहर के नाम से जाना जाता है दादरी को। ठीक है। आगे चलिए। बाबा मुख रामनाथ की समाधि दादरी में पड़ती है। ठीक है। आगे चलिए। हरियाणा के प्रसिद्ध कवि अल्हड़ बीकानेरी का जन्म तो ये बीकानेर में हुआ था। ठीक है। पहले बीकानेर गांव में इनका जन्म हुआ था, इसी वजह से इनका नाम अल्हड़ बीकानेरी पड़ गया था। आगे चलते हैं। सैगल सैगल पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी। ठीक है। क्या पूछा है? सैगल मिल की स्थापना किस जिले में हुई थी? ठीक है। तो ये रेवाड़ी जिले में हुई थी। ठीक है। रेवाड़ी में। आगे देखिए। जंगल जंगल बबलर और रेड पाइपर पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो ये रेवाड़ी में। आगे देखिए। रेवाड़ी जिले में स्थित रानी की डोडिया का निर्माण तो नंदराम ने कराया था। श्री बाबा तारक नाथ की कुटिया है सिरसा में। आगे देखिए। डेरा बाबा भूषण शाह कहाँ स्थित है? तो ये सिरसा में। आगे देखिए। हरियाणा में भारत का सबसे बड़ा ऑटो मार्केट कहाँ पर है? तो ये हिसार में। आगे देखिए। सोनीपत का अकबरपुर बारोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये अरबती दरवाज़ों के लिए। सैली क्लास मार्केट हरियाणा के किस जिले में? तो रोहतक। आगे देखिए। नौरंग पर्यटन स्थल तो ये नौरंग पड़ता है कहाँ पर? रोहतक में। ठीक है। और ये रोहतक के महम में पड़ता है। आगे चलिए। जींद के भूतेश्वर। ठीक है। जींद के भूत भूतेश्वर महल रानी का तालाब किसने बनवाया था? तो ये राजा रघुवीर सिंह ने बनवाया था। ठीक है ना। पूरा दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक। आगे चलते हैं। कंट्री क्लब गोल्फ कोर्स कहाँ पर है? तो गुरुग्राम में है। जूही मल। ठीक है ना। तो जूही मल का तालाब है नूह में।
जीतगिरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये नूह में ही है आई थिंक, ये जींद में। ठीक है, जीतगिरी। ठीक है, जी से बनेगा जीत और जी से बनेगा जींद। ठीक है, ऐसे याद रखना। अकबर द्वारा बनवाई गई शेख मूसा की मजार, तो ये नूह में है। लचीले खिलौने बनाने का परीक्षण और उत्पादन केंद्र नूह में है। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1995 में। आगे चलते हैं। शेख जुनैद की मजार, तो ये हिसार में है। आगे चलिए। प्रसिद्ध सिनेमेक गायिका जोराबाई का संबंध, तो ये अम्बाड़ा से थी। सेंट थॉमस चर्च है, तो ये हिसार में पड़ता है। आगे चलते हैं। 7 स्टार विलेज योजना चलाई गई थी 26 जनवरी 2018 को। प्रदेश में घी की सबसे पुरानी मंडी, तो ये उगलाना हिसार की है। आगे चलते हैं। दरगाह नौरोजा पीर कहाँ पर है? तो ये अम्बाड़ा में। क्षेत्रीय अभिलेखागार अम्बाड़ा की स्थापना, तो ये 1986 में हुई थी। माता प्रकाशन कौर मूक बधिर एवं बणी विकलांग केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये करनाल में। ठीक, समझ आ रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा स्लो हो गया हूँ। आगे चलते हैं। हरियाणा में वाइट पेपर लेस के नाम से किस महल को जाना जाता है? तो ये नवाब पटौदी महल। आगे देखिए। जैनेंद्र जैन गुरुकुल कहाँ पर है? तो ये पंचकुला में है, बनवाया गया था 1929 में। आगे देखिए। निचारा धाम हरियाणा में है, तो झज्जर में। आगे देखिए चलते हैं। मसूर अली खां का जन्म हुआ था तो 1941 में। हरियाणा के प्रथम न्यायाधीश कौन थी? महिला न्यायाधीश, तो ये थी किरण आनंद। ठीक है, हरियाणा की पहली महिला न्यायाधीश थी किरण आनंद। ठीक है, हरियाणा हरिकेन्स का नाम तो बता दिया। ठीक है, हरियाणा हरिकेन्स के नाम से कपिल देव को जाना जाता था और इनका जन्म हुआ था चंडीगढ़ में। ठीक है, ये शुरू में ही बता दिया था। आगे चलते हैं। सुनील दत्त बिलोंग करते थे, तो ये करते थे यमुनानगर से। सोनू निगम बिलोंग करते हैं फरीदाबाद से। और रीचा जो गायिका हैं, ठीक है, वो भी कहाँ से बिलोंग करती हैं? फरीदाबाद से। ठीक है, ऐसे याद रखना। हरियाणा के मेजर होशियार सिंह को परमवीर चक्र मिला था तो 17 दिसंबर 1971 को डैंगरंगो। ठीक है, डैंगरंगो पर्यटन स्थल पड़ता है दादरी में। आगे चलते हैं। लोहाचार। ठीक है, लोहाचार नामक जैन विद्वान, तो ये अग्रोहा से रहते थे। ठीक है, अग्रोहा से संबंध था इनका। कौन सा मुगल बादशाह सरसई नाथ मंदिर गए थे? तो ये शाहजहाँ गया था। आगे चलिए। किस स्थल पर? ठीक है, किस स्थल से प्राप्त मुद्रा पर विभिन्न किस स्थल से प्राप्त मुद्रा पर विभिन्न या फिर विचित्र पशु अंकित हैं जिनका धड़ सिंह की तरह और सींग बैल की तरह है? तो बताइए ये कहाँ से मिला है? तो ऐसा मिला है कहाँ से? बनवाली से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये देखिए बनवाली। आगे चलते हैं। जोगना खेड़ा हड़प्पा संस्कृति का स्थल किस जिले में पड़ता है? तो कुरुक्षेत्र में। आगे देखिए। प्रसिद्ध गायिका ऋचा शर्मा, तो ये बता दिया फरीदाबाद से है। ठीक है, सोनू निगम भी फरीदाबाद से है और मल्लिका शेरावत है हिसार से। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं। और रणदीप हुड्डा। ठीक है, रणदीप हुड्डा ये है आई थिंक रोहतक से पढ़ते हैं, रोहतक। आगे चलते हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो ये है चमार। ठीक है, आगे चलिए। झज्जर किस पारंपरिक लघु उद्योग के लिए जाना जाता था? सुराही। ठीक है, सुराही बनती है यहाँ पर। गुरुकुल झज्जर पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना 1959 में हुई थी। देश की पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनका जन्म हुआ था 1908 में अम्बाड़ा में। ठीक है, और कई बार ये पूछ ले कि सुषमा स्वराज का जन्म भी अम्बाला में हुआ था। यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। चलते हैं। ठीक है, तो देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, इनका जन्म हुआ था 1908 में। और देश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, और ये पूछ ले कि सुचेता कृपलानी कौन से राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये बनी थी उत्तर प्रदेश की, यूपी की। ठीक है, आगे चलते हैं। महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य फैला हुआ था? तो अर्जुन्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा के एक बड़े भाग पर श्री कंठ जनपद का नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था नागवंशीय द्वारा। आगे चलते हैं। थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उनकी पति सती हो गई थी, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोमती। नेक्स्ट चलते हैं। कुणाल सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस जिले में? तो कुणाल होता है फतेहाबाद में। आगे देखिए। सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा तो कहाँ है? तो ये सफीदों में। सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा एकता कौन सा था? तो सबसे छोटा एकता आई थिंक भिवानी है क्या? पलवल। ठीक है, पलवल था सबसे छोटा एक। आगे चलिए। रजिया बेगम के पति का नाम था अल्तुनिया। आगे चलते हैं।
ठीक है। और रजिया की मज़ार कहाँ पर है, मज़ार या फिर कब्र, तो ये है कैथल में। आगे चलते हैं। फिरोजा तुगलक ने, ठीक है, फिरोजा तुगलक ने 300 शहर बसाए थे, तो उन 300 शहरों में से था, एक था हिसार, फतेहाबाद, और इसके अलावा बताया था फिरोजाबाद। ठीक है। और ये फिरोजाबाद पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में A1 क्वालिटी की चूड़ियाँ, अगर ये पूछ ले भारत में A1 क्वालिटी की चूड़ियाँ कहाँ पर बनती हैं, तो ये फिरोजाबाद में बनती हैं। आगे चलते हैं। हेमू विक्रमादित्य ने दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था, तो ये बैठा था 7 अक्टूबर 1556। जाटों ने मुगलों के खिलाफ कब विद्रोह किया था, तो 1680 में। आगे चलिए। हरियाणा में लाडली योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो 2005 में। हाँसी को अपनी राजधानी जॉर्ज थॉमस ने बनाया था, तो ये आयरलैंड का था। ठीक है। इसका डोमिसाइल आयरलैंड का बना हुआ था, और इसने अपनी राजधानी हाँसी को बनाया था 1797 में। अगर ये पूछ ले कि सर थॉमस जॉर्ज ने करनाल पर कब कब्जा किया था, तो 1757 में। करनाल को भी अपने अंडर मिला लिया था। आगे देखिए। दिल्ली संग्रहालय में रखे हुए अभिलेख हरियाणा के अनुसार धरती पर स्वर्ग की तिथि कौन सी थी, तो ये 1328 में। ठीक है। 1328 में दिल्ली के संग्रहालय में रखे हुए अभिलेख बताते हैं कि हरियाणा के अनुसार दिल्ली, क्या बोल रहा हूँ, हरियाणा के अनुसार धरती पर स्वर्ग की तिथि थी 1328। आगे चलते हैं। हरियाणा में कर एकत्र करने वाले साहिब दीवान किस कवि ने मुसाहिब कहा है। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद स्वागत है। कहाँ थे हम, यहाँ थे ना। फ्रेंड्स, हरियाणा में कर एकत्र करने वाले साहिब दीवान को किसने मुसाहिब कहा है, तो ये सूरदास ने कहा। कि देखिए, हेमू द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के बाद, ठीक है, हेमू द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने की खबर पाकर अकबर ने अपने मुगल सेनापतियों को कहाँ इकट्ठा होने के लिए आदेश दिया था, तो ये थानेश्वर। बनावली में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1835-36 में। रानी स्वाद्री किस रियासत से थी, तो ये बताइए, तो ये थी जींद से। ठीक है। ये देखिए। लाड़बाग के शासक ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो अजीत सिंह ने। आगे देखिए। कहाँ के नवाब ने विलियम फ्रेजर, जो दिल्ली के रेजिडेंट थे, उनकी हत्या की थी, तो लोहारू के नवाब ने। आगे चलिए। अंग्रेजों की लैक्स की नीति का कैथल के किस शासक ने विरोध किया था, गुलाब सिंह ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में हरियाणा में खेतों में बुआई का समय क्या था, यानी कि अंग्रेजों का जब हमारे देश पर शासन था। ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है, जब अंग्रेजों का शासन था तो हरियाणा में किस समय खेती की फसल बोई जाती थी, तो ये बोई जाती थी बुधवार को। ठीक है। यानी कि बुधवार को खेतों में फसल बोई जा सकती थी अंग्रेजों के टाइम पर। ठीक है। आगे चलिए। हिसार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था मोहम्मद अजीब ने। ठीक है। आगे चलते हैं। झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान और बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को फांसी चांदनी चौक दिल्ली में दी गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी में आर्य समाज की शाखा 1880 में खोली थी। नेक्स्ट देखिए। ठीक है। पंडित दीनदयाल शर्मा ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था, मथुरा अखबार। आगे चलिए। अम्बाला में उपायुक्त के बंगले में किसने बम फेंका था, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अम्बाला के उपायुक्त के बंगले में बम कब फेंका गया था, तो ये 29 दिसंबर 1909 को। आगे चलिए। हरियाणा में कौन सा नेता असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं था, तो ये छोटू राम। टिफिन। आगे चलिए। 1921 में कहाँ की नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित करके प्रिंस ऑफ वेल्थ का आगमन बहिष्कार किया था, तो ये क्या था, रोहतक की नगर पालिका ने। टिफिन। ये शायद हम ऊपर देख चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे देखिए। हरियाणा के चौधरी टीकाराम संसदीय सचिव कब बने थे, 1937 में। किस रियासत के नवाब ने सिहानी गांव में गोली चलाकर दर्जनों लोगों की हत्या करवा दी थी, तो ये थे लोहारू रियासत। ठीक है। लाला सुल्तान सिंह का जन्म हुआ था रोहतक में। हरियाणा के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी वैद लेख राज का जन्म हिसार में हुआ था। आगे चलते हैं। बॉलीवुड के मशहूर फोटोग्राफर मोहन सिंह, तो ये सिरसा से आते हैं। मोहन सिंह। सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए कब आंदोलन चलाया, 1960 में। नेक्स्ट देखिए। सिरसा के पनिहारी में शाहबूसा मेला कब लगता है, तो ये अगस्त सितंबर में। आगे चलिए। हरियाणा में जल अधिनियम लागू हुआ था 1974 में। नेक्स्ट देखिए। हरियाणा में वायु संरक्षण और वायु प्रदूषण की रोकथाम अधिनियम कब लाया गया, तो 1981। महम हिरण अभ्यारण्य, तो ये रोहतक में, कई बार बता दिया है। जनता की सुविधा के लिए कहाँ पर पर्यावरण न्यायालय का कैंप लगाया गया था, तो ये लगाया गया था
करनाल है क्या ऑप्शन में? करनाल, ठीक है, करनाल में। आगे चलिए, राज्य के किस जिले में पशु प्रिय बैंक है? तो ये महेंद्रगढ़। आगे चलिए, हरियाणा में कहाँ पर गरिमा और महिमा नाम की दो भैंस का क्लोनिंग तैयार हुआ है? तो ये करनाल में हुआ है, ठीक है। हरियाणा में कौन सा जिला पशुधन विकास के लिए सबसे ज़्यादा नंबर 1 है? तो हिसार है। आगे चलिए, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। हरियाणा के किस जिले में कांच बालू पाया जाता है? तो गुरुग्राम। पिंजौर गार्डन की नींव फिदाई खान ने रखी थी। हरियाणा में प्राची तीर्थ स्थित है? तो ये कुरुक्षेत्र में। कमोदा वन, ठीक है, कमोदा वन स्थित है? तो ये है कुरुक्षेत्र में। काजी मस्जिद रोहतक में पड़ती है। हरियाणा में किसे मुगल द्वीप कहा जाता है? तो ये थानेश्वर को। आगे चलते हैं, हरियाणा का चंदन वृक्ष पाए जाते हैं? तो चंदन वृक्ष जाटी में पाए जाते हैं। पौराणिक ग्रंथ में किसे सूर्यपुत्री और यम की बहन कहा गया? तो यमुना नदी को। आगे चलते हैं, हरियाणा में प्रसिद्ध जानी चोर की बावड़ी कहाँ पर है? तो बताइए, जानी चोर की बावड़ी है महम में। अंग्रेजों ने करनाल को कब छावनी में बदला था? तो ये 1806, ठीक है, छावनी बना दी थी करनाल को। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई इमारत ऑक्टर लोनी हाउस और एडम्स हाउस करनाल में आज भी हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। हरियाणा के किस जिले में हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है? नारनौल। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय की नींव रखी गई थी 1987। यक्ष अक्षिणियों की मूर्तियों का निर्माण किस पत्थर से होता है? तो लाल पत्थर। रेवाड़ी में विकसित चित्रकला कहाँ की एक शाखा मानी जाती है? तो राजस्थान की। महाभारत काल में कौन सा नृत्य होता था? तो ये धमाल आज भी होता है, ये सबसे पुराना नृत्य है। आगे चलते हैं, बाबा उदासनाथ का मेला और फुल डोज का मेला लगता है? तो ये फरीदाबाद में। बिश्नोई जाति के जो गुरु थे जम्बेश्वर नाथ, इन्होंने 29 नियमों का पालन करने के लिए कहा था बिश्नोई समाज को। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, मध्यकाल में हरियाणा का कौन सा नगर भाले और तलवार के लिए प्रसिद्ध था? तो सोनीपत। फ्रेंड्स थोड़ा पानी आनी पीता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि स्क्रीन को देख देख के आँखों में पानी आ गया। फ्रेंड्स थोड़ा रुको। तो चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। फ्रेंड्स मुँह धोया है, क्योंकि देखते देखते स्क्रीन को देखते देखते थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाता है, इसीलिए मैं भाले को भोले पढ़ रहा हूँ। फ्रेंड्स तो चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। आप भी थोड़ा पानी वानी रख के बैठा करा, क्योंकि अपनी वीडियो थोड़ी लंबी होती है, बट A1 क्वालिटी की वीडियो होती है। फ्रेंड्स तो चलते हैं, गुरु अंगद को छोड़कर बाकी सभी 9 सिख गुरुओं ने किस स्थान पर यात्रा की थी? तो गुरु अर्जुन देव नहीं आए थे कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। बाकी इनके 9 गुरु थे, वो आए थे कुरुक्षेत्र में। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, केंद्रीय प्लास्टिक अभियंत्रण प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो सोनीपत में। कि जिले में टीचर होम बनाया गया? तो पंचकुला। नेत्रहीन वयस्क हेतु परीक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया? तो पानीपत। आगे चलिए, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना स्टार्ट हुई थी? तो 14 मई 2005 को। नेक्स्ट देखिए, सर सादीलाल जिनको ब्रिटिश सरकार ने राय बहादुर की उपाधि दी थी, तो इनका जन्म हुआ था रेवाड़ी में। हरियाणा के किस पूर्व सांसद ने भारतीय तिरंगे का प्रयोग अधिकार आम भारतीयों को दिलवाया था? तो ये दिलवाया था नवीन जिंदल। ठीक है, समझ गए होगे, दोबारा पढ़ देता हूँ। हरियाणा के किस पूर्व सांसद ने भारतीय तिरंगे के प्रयोग का आम अधिकार भारतीयों को दिलवाया था? तो ये नवीन जिंदल ने। बुझानी आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती हैं? तो कान में। आगे चलते हैं, हरियाणा में अनुसूचित जनजाति का आयोग का गठन हुआ था 14 अगस्त 2014। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र? तो ये पानीपत में लगा है। सती यमुनी तीर्थ स्थल? तो ये पलवल में पड़ता है। आगे देखते हैं, नाभा हाउस हरियाणा के किस शहर में स्थित है? कुरुक्षेत्र। बुआ बाला तालाब? तो ये झज्जर में पड़ता है, बुआ बाला तालाब। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा पुलिस विभाग द्वारा हर समय सिटीजन पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को देखकर कुछ याद आ रहा है, इसी दिन बना था, मतलब योजना आयोग को ख़त्म करके मोदी ने बना दिया था नीति आयोग। ठीक है, जिसके उपाध्यक्ष वगैरह कौन होते हैं? तो जिसका मुख्य सचिव वगैरह प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और हाल फिलहाल में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष वगैरह चुने गए हैं, तो उनका नाम है सुमन बेरी। ठीक है, सुमन से ये मत समझ लेना कि ये फीमेल हैं, अक्षर ये मेल है। ठीक है, सुमन बेरी एक आदमी है, ना कि कोई मेल है। ठीक है, आगे चलते हैं, हरियाणा राजकीय पाठ्य पुस्तक प्रेस कहाँ पर स्थित है? तो ये पंचकुला। चौधरी टीकाराम के जिले के प्रसिद्ध यूनिस्ट नेता थे? तो ये सोनीपत के थे। आगे चलते हैं,
नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा सरकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक की स्थापना तो ये 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ठीक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में, ठीक है ना, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो वो हुआ था 1969 में। ठीक है, कई बार पूछा है कितनी कितनी बैंकों का हुआ था, 14 बैंकों का। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और कई बार ये पूछ ले दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये 5 बैंकों का हुआ था 1980 में। ठीक है, ये 1980 में दो बार राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का। 1969 में हुआ था तो 14 बैंकों का, दोबारा हुआ था 5 बैंकों का 1980 में। ठीक है, कई बार पूछ लेता है। कई बार ये पूछा है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी, तो ये हुई थी, कोई बता सकता है स्टूडेंट्स? तो ये हुई थी 12 जुलाई। ठीक है, 12 जुलाई 1982 का वो दिन था। ठीक है, 1982 में 12 जुलाई 1982 में छठी पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना हुई थी। कई बार ये पूछा है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, फिफ्थ। ये सब आपको करा रखा है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में भूरिया नाला है, तो फरीदाबाद। नॉर्थ कॉप यूनिवर्सिटी तो ये गुरुग्राम में पड़ती है। जुरासिक पार्क तो ये सोनीपत में बनाया गया है हरियाणा में। ठीक है, आगे चलिए। हरियाणा का पहला आर्य समाज गुरुकुल की स्थापना जो ये कुरुक्षेत्र में की गई है, बापोली। ये बापोली आता है पानीपत के अंडर। ठीक है, बापोली पड़ता है पानीपत में। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत 1 नवंबर 2014 को स्कीम लागू हुई थी। रोडीज राइजनिंग 14 के खिलाफ जीतने वाली श्वेता मेहता कहाँ से हैं, तो ये फतेहाबाद से आती हैं। ढाबों की नगरी किसको कहते हैं, तो मुरथल को, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए, ठीक है, अर्जेंटीना के सीनेट की सदस्य चुनी गई विवा भारद्वाज, तो विवा भारद्वाज पानीपत से बिलोंग करती हैं। ठीक है, अर्जेंटीना की राजधानी है क्या, ब्यूनस आयर्स। ठीक है, कई बार पूछ लेता है। सीनेट इजराइल की जो संसद है उसको कहते हैं सीनेट, याद रखना। और अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहते हैं पंपास। डिपेंड्स। ये सब करा रखा है आपको डिटेल में। आगे चलते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आगे चलते हैं। कबीर कबीर अल ओलिया हजरत शेख जलालुद्दीन की दरगाह, तो ये पानीपत में लेडी हेली हॉस्पिटल बनवाया था, तो ये सेठ छाजूराम ने बनवाया था। कुरुक्षेत्र पुस्तकालय, ठीक है, कुरुक्षेत्र पुस्तकालय की स्थापना 1921 में हुई थी। हरियाणा सरकार पोलैंड की तर्ज पर बिजली की बसें चलाएगी, तो गुरुग्राम में। ठीक है, पोलैंड की सरकार मदद करेगी हरियाणा सरकार की कि तुम बिजली से चलने वाली बसें बनाओ, क्योंकि जब ये रोडवेज वगैरह चलती है यानी कि धुआं निकलता है तो इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो हरियाणा सरकार ने फ़ोन मिलाया पोलैंड की सरकार को कि भाई तुम आओ और अपना हाथ बटाओ हमारे को इलेक्ट्रिक बस बनाने में। अगर ये पूछ ले इलेक्ट्रिक बस बनेगी कहाँ, तो फिर बनेगी वो फरीदाबाद में। ठीक है, फरीदाबाद में, लेकिन वो बनेगी और सबसे पहले चलेंगी कहाँ, तो गुरुग्राम में। ठीक है, याद रखेंगे। दुनिया का, ठीक है, ये कहाँ आना था, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। दुनिया का सबसे बड़ा शौचालय पोर्ट बनाया गया है, तो ये ट्रम्प गाँव नूह में। आगे चलते हैं। हरियाणा जगत के नायक जगत जाखड़ किस जिले से संबंधित है, ये हिसार से आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, हरियाणा झज्जर से प्रकाशित मथुरा अखबार, तो ये उर्दू साप्ताहिक था, यानी कि ये मथुरा अखबार था, ये उर्दू लैंग्वेज में छपता था, सप्ताह में एक बार आता था, यानी कि साप्ताहिक। जीएसटी बिल हरियाणा में कब लागू हुआ था, ठीक है, क्या पूछ रहा है ये, ठीक है। अगर भारत की अकॉर्डिंग बात कर लें 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में जीएसटी बिल लागू हुआ था, लेकिन हरियाणा जीएसटी बिल लाया था पूरे भारत के अकॉर्डिंग, तो ये 8वें नंबर पर। ठीक है, जीएसटी बिल लागू करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य था, तो ये 8वें नंबर का था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर ये पूछ ले सबसे पहले जीएसटी बिल कहाँ पर लागू हुआ था, तो ए फॉर असम। ठीक है, आगे देखते हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल कोल किस जिले में है, तो ये कैथल। शेखावत सिटी ब्रह्मचर्य आश्रम, तो ये भिवानी में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, ये लास्ट स्लाइड है। आगे चलते हैं। हरियाणा में रस मंगल तीर्थ, तो ये कैथल में है। रीति रिवाज पुस्तक के लेखक थे सुमेर चंद। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में कौन सा स्थान प्राचीर वाला शहर के रूप में जाना जाता है, तो करनाल। आगे चलिए। शीशगंज गुरुद्वारा स्थित है, तो अम्बाड़ा में। आगे चलिए। किंग फिशर पर्यटन स्थल अम्बाड़ा में बनाया गया था 1986 में। आगे देखिए, हरियाणा का कौन सा स्थान हड्डी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, तो फरीदाबाद। नेक्स्ट देखिए, देश की पहली कैशलेस जेल, तो ये जींद की जेल है। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, तो करनाल में है। ठीक है, बहराइल खनिज, तो ये महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। किस लोकनायक को महेंद्रगढ़ में वैदिक तोप के नाम से जाना जाता है, तो पंडित ताराचंद।
नेक्स्ट देखिए, 100 साल तक निःशुल्क शिक्षा देने वाला राधा कृष्ण माध्यमिक विद्यालय, तो ये महेंद्रगढ़ में है। डिपेंड 100 साल से ये बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं निःशुल्क। फॉरेस्ट मूविंग सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो बताइए किसे कहते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है और ये कहते हैं फरीदाबाद को। डिपेंड्स तो ये 300 क्वेश्चन अपने पूरे हुए, 300 नहीं 400। डिपेंड्स 900 से स्टार्ट हुए थे, 1300 तक पहुंच गए, तो 400 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। और 1300 लेके डिपेंड आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम 1600 कवर कर देंगे, यानी कि एक वीडियो में 300 क्वेश्चन करा दूंगा। और कल संडे है तो कल आपको लगभग 1-1:30 बजे तक वो वीडियो मिल जाएगी। डिपेंड्स क्योंकि अभी 300 क्वेश्चन पेंडिंग है। ठीक है, ये देख लीजिए कितने सारे हैं। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, A1 क्वालिटी की वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए चौहान सर के साथ। और इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, क्योंकि हर वो वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, चाहे वो भारतीय इतिहास की हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी को या फिर इंडियन ज्योग्राफी को या फिर इंडियन पॉलिटी को, इकोनॉमी की हो, हर वो वीडियो का लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, हमें जाना है 1600 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएंगे तो इस वीडियो को ख़त्म ही कर देंगे। ठीक है, 300 क्वेश्चन पेंडिंग है लगभग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स तो आज रात को मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी दिनों से रुकी हुई है, तो मॉडर्न हिस्ट्री की लगभग 3 वीडियो बननी है। तो आज रात मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, 2 वीडियो रह जाएंगी मॉडर्न हिस्ट्री की, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की 3 लेक्चर और आएंगे। तीनों लेक्चर में लगभग PCS लेवल, ठीक है, PCS UPSC लेवल का ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद मैं चलूँगा बायो। ठीक है, बायो को कराऊंगा एकदम NCERT का निचोड़। ठीक फ्रेंड्स, तो जुड़े रहिए जो आंसर के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।